Jane, my dear students, today we are going to discuss exercise 10.3 of chapter 10. ठीक है, तो यहाँ पे हम अब टाइम के बारे में ये जानेंगे कि आपका मान लो अभी कोई टाइम हो रहा है, जैसे 9 बज रहा है, तो 1 घंटे बाद कितना टाइम होगा, 5 आवर्स बाद कितना टाइम होगा, या 6 आवर्स बाद कितना टाइम होगा। ये चीज़ अब हम इस एक्सरसाइज में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 में क्या देखिए, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एंड राइट द टाइम व्हेन ईच एक्टिविटी विल एंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो घड़ी है, इस पे हमारे पास क्या टाइम हो रहा है, सबसे पहले आप इसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हार और मिनट, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हार और मिनट दो चीज़ होती है। हार, देखिए हार वाली जो सुई है वो 1 और 2 के बीच में है, तो हम किस में मानेंगे, 1 पे। क्यों? क्योंकि अभी 2 पे नहीं पहुंची है। फिर मिनट वाली सुई 4 पे है, और 4 पे कितने मिनट होते हैं ये निकालने के लिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 जा 20। ठीक है, 120। ठीक है, यानी 1:20 हो गया। अब 1 आवर बाद कितना टाइम होगा। ठीक है, तो 1 आवर बाद कितना टाइम होगा ये निकालने के लिए देखिए भाई, मुझे पता है कि अभी 1:20 हो रहे हैं, 1:20 हो रहे हैं, तो 1 घंटे बाद क्या होगा, 1 घंटे बाद, यानी हार्स में जब हम जोड़ेंगे तो 1 हो रहा था, 1 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 1 घंटे बाद 2, और 2:20। ठीक है, यही वाली हमारी टाइमिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में भी दे रखा है, जैसे 9 बज रहा है तो 9 पे 1 आवर ऐड किया तो 10 बज गया, 10 पे 1 आवर किया तो 11, ऐसे करके। ठीक है, अगर 11:40 है तो 11:40 में 1 आवर जोड़ेंगे तो 11 + 1 कितना हो गया, 12, और फिर 40 मिनट्स का 40 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके देखिए, जैसे कि मुझे पता है यहाँ पे 1 आवर और मिनट है, तो 1:20 हो रहा है। ठीक है, और कितना हार बढ़ाना है हमें, इसने बोला 1 हार बढ़ाना है, तो 1 हार बढ़ाना है तो मैं हार वाले पे 1 ऐड कर दूंगा, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और मिनट्स का क्या आ जाएगा, 20 मिनट, तो 2 हार 20 मिनट्स हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में देखिए यहाँ पर क्या बज रहा है, 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, तो 10 बज रहा है, और 8 घंटे बाद कितना टाइम होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो अभी हमारी जो घड़ी है उस पर कितना बज रहा है, 10 बज रहा है, 10। ठीक है, अब 8 आवर बाद कितना बजेगा ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 120 दे रखा है, तो 120 क्या होगा, पीएम। ठीक है ना, मान लीजिए दिन के टाइम खाना बना के, दिन के टाइम जो है उन्होंने अब जो है दिन का टाइम जो है खाना बना रहे हैं, तो 120 पीएम है, तो फिर ये 120 पीएम में 1 आवर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 220 पीएम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर एक नाइट का टाइम है, यानी इवनिंग टाइम है, समय सो रहे हैं नाइट पे। ठीक है, और टाइमिंग दे रखी है 10, यानी 10 बजे करीब ये सो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इवनिंग टाइम होता है वो हमारा किस में आता है, पीएम में आता है। तो अभी यहाँ पर कितना बज रहा है, देखिए 10 पीएम, 10 पीएम हो रहा है, 10 बज रहा है, 10 पीएम हो रहा है। अब 10 पीएम में हमें 8 आवर ऐड करने हैं। ठीक है, तो 10 पीएम में हम 8 आवर ऐड करेंगे तो क्या क्या होगा, देखिए 10 पीएम से। ठीक है, अब देखिए 10 पीएम में मैं 1 आवर ऐड करूँ तो क्या बन जाएगा, 11 पीएम। ठीक है, फिर 11 पीएम में मैं 1 आवर ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए 11 के बाद जैसे ही 12 आ जाता है, 12 पे क्या हो जाता है, हमारी टाइम चेंज हो जाती है। ठीक है, ये रात का टाइम है तो इसे हम बोलते हैं मिडनाइट। ठीक है बेटा, मिडनाइट। अब 12 के बाद हमारा जो है पीएम की जगह क्या हो जाएगा, एएम हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि जो मॉर्निंग से और दिन का टाइम जो होता है, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। ठीक है, रात के जो 12 बजते हैं वहाँ से दिन के 12 बजे तक एएम होता है, और जो दिन के 12 बजे के बाद जो टाइम स्टार्ट हो जाता है, जैसे 12:01, और यहाँ से लेकर रात के 11:59 तक हमारा क्या चलता है, पीएम चलता है। ठीक है, रात का जो 12 बजता है उसे कहते हैं हम मिडनाइट। ठीक है, रात के जो 12 बजते हैं उसे हम मिडनाइट कहते हैं, और दिन के जो 12 बजते हैं इसे हम नून कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, नून कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये शाम का टाइम हमारा पीएम का था, ख़त्म हो गया। अब 11 से जैसे 12 पे पहुँचे तो 12 मिडनाइट हो गया। अब 12 पे हम 1 आवर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1। अब क्या बजेगा हमारा, 1 AM। ठीक है, 12 के बाद हमारा क्या बजेगा, जब 1 प्लस करेंगे तो 1 AM हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि सर 1 कैसे हुआ, ये तो 13 होगा।
12 के बाद +1 करेंगे तो क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो बेटा 13 को हम कन्वर्ट कर देते हैं 1 PM पे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है हमारा, हमें पता होता है हमारी घड़ी पे 12, जैसी घड़ी पे 12 बजता है, तो आप देखिए जब हमारी घड़ी पे 12 बजता है तो 12 बजने के बाद क्या दोबारा हमारा 12 बजने के बाद क्या 13 आता है, नहीं। 12 बजने के बाद क्या होता है, जो 13 वाला टाइम होता है उसे हम 1 बोलते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं AM या फिर PM में, ठीक है। अगर दिन के 12 बज रही है तो वो PM हो जाता है। जैसे दिन के 12 बजते ही हमारा एक और हार बढ़ता है, 13 हो जाएगा, 12 + 1 13 हो जाएगा। तो उस 13 को हम क्या लिखते हैं, 1, और AM की जगह कर देते हैं हम PM, ठीक है। और अगर मान लो आपका टाइम, भाई आप खुद सोचो, जब आपके स्कूल में आप बोल रहे हो कि सर अभी 11 बज रहे हैं, 11 AM हो रहा है, जिस समय आप क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग सर, ये बोलते हो ना। तो ये सब क्या टाइमिंग होती है हमारी, AM वाली, ठीक है। फिर 11 AM के बाद जब हमारे दिन के 12 बज जाते हैं, जो कि हमारा नून का टाइम होता है, तो उसके बाद जो टाइमिंग हमारी स्टार्ट होती है 12 बजे के बाद, तो 12 बजे के बाद आपने देखा होगा दिन में जब 12 बजती है उसके बाद आप पूछते हो कि सर क्या टाइम हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, हम बोलते हैं कि बेटा 1 बज रही है। तो वो जो 1 बज रही है वो क्या हो जाता है हमारा PM का टाइम। यानी अब हम 12 के बाद 13 नहीं बोल रहे हैं, पहले हम 12 ये AM वाला टाइम चल रहा था, अब 12 के बाद जो 13 हुआ है उसे हमने बना दिया 1, ठीक है। और उस 1 को अब हमने बोल दिया कि वो PM का टाइम है, ठीक है। तो ऐसे हमारा अब यहाँ पर 12 के बाद 1 आया, मिडनाइट के बाद आ रहा है, इसलिए ये AM वाला टाइम है, ठीक है। अब 1 AM हो गया। अब देखो ये कितना हो गया, 1 2 3। अब 1 AM पे मैं फिर 1 हार ऐड करूँ तो हो जाएगा 2 AM। फिर 2 AM में 1 हार ऐड करूँ तो 3 AM, 3 AM हो जाएगा। फिर 3 पे मैं 1 हार ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 AM, ठीक है। अभी हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी हमें 2 हार और ऐड करने हैं, ठीक है। तो +1 कर देंगे तो 5 AM। फिर 5 AM में भी हमें 1 हार और ऐड करना है, 5 AM में मैं 1 हार और ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 6 AM, ठीक है। अब हमने 8 हार ऐड कर दिया, इसने क्या बोला था कि भाई इस टाइम पे 8 हार ऐड करो, तो 8 हार ऐड कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हार ऐड हो गया तो कितना आया हमारा, 6 AM। तो मैं यहाँ पर क्या टाइम लिखूँगा, 6 AM, ठीक है। और अब मैं घड़ी पे बनाऊंगा भी 220 कैसे बनेगा, देखिए 220 का मतलब हार क्या है 2 और मिनट है 20। तो हार जो है छोटी सुई हमारे 2 और 3 के बीच में होगी, और जो बड़ी वाली सुई है वो हमारी कहाँ पे आएगी, 4 पे आ जाएगी, ठीक है। ऐसे 6 AM है तो 6 AM में क्या होता है, मिनट वाली सुई हमारी 12 पे होती है और हार वाली सुई आ जाएगी हमारी 6 पे। तो अब क्या बच जाएगा, मॉर्निंग का 6 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है, देखिए इसमें क्या बोल रखा है, ड्रॉ हैंड्स ऑफ द क्लॉक अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम। जो टाइम दे रखा है उसके हिसाब से पहले क्लॉक को बनाइए, ठीक है। 4 AM हो रहा है, तो 4 AM का मतलब क्या है, मिनट वाली सुई 12 पे और हार हैंड वाली सुई 4 पे, ठीक है। ये तो हो गया 4 AM। अब 2 हार्स बाद क्या होगा, ठीक है। 2 हार्स बाद हमारा क्या टाइम होगा, तो देखिए अभी मेरा 4 AM हो रहा है, अगर मैं 1 हार ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, 4 का क्या बन जाएगा, 5 हार्स। फिर 1 हार और ऐड करूं तो क्या बन जाएगा, 6 AM, ठीक है। ये 5 AM और ये 6 AM, 1 और 1 2, तो 2 हार्स मैंने ऐड किया भाई। 4 पे 1 हार ऐड किया 5 बना, 5 पे 1 किया तो 6, तो टोटल 2 हार ऐड करके कितना आ गया मेरा, 6 AM। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 6 AM। और घड़ी पे कैसे बनेगा 6 हमारा, मिनट वाली सुई 12 पे और हार एंड वाली सुई 6 पे, ठीक है। तो ये बच गया मेरा 6। अब बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में देता है वो कि भाई हमारा 6:20 PM हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा, 6:20 PM। तो 6:20 PM कैसे बनेगा, देखिए हार हैंड वाली सुई कौन सी है, 6 वाली। तो 6 का मतलब क्या है, 6 और 7 के बीच में होगी। और 20 कहाँ पर आता है हमारा, 4 पे। 20 मिनट्स हमारा कहाँ पे आता है, 4 पे। तो ये हो गया PM, ठीक है। तो ये 6:20 हो गया। अब 6:20 में 5 हार्स हमें ऐड करने हैं। तो देखिए पहले मैंने 1 हार ऐड किया तो 6 का बन गया 7, और मिनट में तो कुछ ऐड करना नहीं था तो मिनट तो एज इट इज़ रहेगा। फिर 7:20 में फिर 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 8:20, ठीक है। फिर 1 हार और ऐड किया तो कितना हो गया, 9:20,
20, ठीक है। अभी कितना हार ऐड कर चुके हैं हम, 1 2 3 हार, और हमें कितने करने हैं टोटल 5, तो 2 हार्स और बचते हैं, ठीक है। फिर 920 पे 1 हार ऐड करता हूँ तो क्या बन जाएगा 10 20, और फिर 10 20 में भी 1 हार ऐड करता हूँ तो बन जाएगा 11 20। किस में चल रहा है, पीएम पे, तो यानी पीएम ही आएगा जब तक बीच में 12 कहीं नहीं आता, ठीक है। अभी हमारी किसी भी उसमें 12 नहीं आया है, 6 7 8 9 10 11 तक आया। अगर 12, अगर इसके बाद आता, अगर इसके बाद आता तो तब 12 में हम क्या करते हैं, हम कुछ थोड़ा चेंज करते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 हार ऐड करने पे 6:20 PM से कितने में पहुँच गए हम, 11:20 PM। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, 11:20 PM, ठीक है। अब 11:20 PM कैसे बनाते, 11 हार्स है तो 11 और 12 के बीच में बनाएंगे हम हार एंड को, और 20 PM हमारा कहाँ पर बनेगा, 4 पे बनेगा, क्योंकि मिनट तो हमने छेड़ा ही नहीं है, मिनट तो वैसी है, सिर्फ ये हार एंड वाली सुई हैं जो ये गई, ठीक है। और 11 का मतलब क्या है, 11 और 12 के बीच में, क्योंकि 20 मिनट्स जो है सुई आगे जा चुकी है, इसलिए हार एंड वाली सुई 11 से थोड़ा सा आगे जरूर गई होगी, ठीक है। अब हम आते हैं इस वाली बात पे कि 11:20 है। अगर बेटा 11:20 मिनट्स के बाद अगर हम इसमें 1 हार और ऐड करते तो अभी क्या है ये, PM, और 11:20 में हम 1 आवर ऐड करते तो ये बन जाता 12:20, ठीक है। जैसे ही 12 आता है तो PM का क्या बन जाता है फिर, AM, ठीक है। 12, अगर 12:20, अच्छा चलिए देखिए, अगर 11:20 AM होता, अगर 11:20 AM होता और इसमें अगर हम 1 आवर ऐड करते तो क्या आ जाता हमारा, 12:20 आ जाता। और जैसे ही बेटा 11 से 12 में जा रहा है AM से, फिर क्या बन जाता है, PM, ठीक है। जैसे 11 से 12 आएगा तो AM का PM, अगर PM था 11 पे PM था तो 11 से अगर 20 पे जा रहा है तो फिर क्या बन जाएगा AM, ठीक है। और फिर इसके आगे तब तक AM रहेगा जब तक कि दोबारा से 12 ना आ जाए, जब तक दोबारा से 12 ना आ जाए, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको आगे अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो 3 और 4 क्वेश्चन अब करते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में क्या बोलता है, अ वाशर मैन बिगेन वॉशिंग द क्लॉथ एट 8 AM, ठीक है। एक वाशर मैन है जो कपड़े धोता है, वो 8 AM से स्टार्ट करता है। फिर ही टुक 5 हार्स टू कम्प्लीट इट, उसे कंप्लीट करने के लिए वो 5 घंटे लेता है, 5 आवर्स लेता है। फाइंड हिज टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द एक्टिविटी, तो बताओ एक्टिविटी कब कंप्लीट कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन से लिखेंगे कि वाशर मैन बिगेन washing the clothes 8 AM, ठीक है। वो कितने बजे स्टार्ट करता है, 8 AM में। ही टुक 5 हार्स, ठीक है। कितने हार्स लेता है, 5 हार्स, ठीक है। अब देखो हम 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 AM से, हमें पता है AM से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 8 से +1 कराएंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर 9 पे +1 कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर 10 में +1 कराएंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब देखो अभी कितने हार हुए हैं, 3 आवर्स, और अभी हमें कितना करना है टोटल 5, तो 3 हो गए तो 2 और बचे, ठीक है। 2 आवर्स हमें और ऐड करना है। अब देखो जैसे ही आप, अभी क्या चल रहा है, AM चल रहा है, AM यहाँ पर भी AM, यहाँ पर भी AM, और ये वाला भी अभी AM में। अब देखो जैसे 11 AM से हम 1 हार ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो AM के बाद 12 आ गया तो 12 में अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, PM स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट 12 होता है तो 12 को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम दिन का नून बोलते हैं, क्योंकि AM है और AM मतलब कि मॉर्निंग वाला टाइम चल रहा है। जैसे ही वो दिन के 12 बजा देगा तो वो होता है नून, और नून जैसे ही 12 आता है तो 12 से जैसे ही हम आगे जाएंगे तो अब हमारा आ गया 1 PM। अब हमारा टाइम जो है PM का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 12 से जैसे ही बढ़ना स्टार्ट होंगे तो PM का स्टार्ट होता है, ठीक है। 12 से जैसे 12:01 भी बोलता है तो 12:01 क्या होगा हमारा, 12:01 PM हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट 12 है तो तब हम उसे नून पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 आवर्स हमने इसमें ऐड किया तो कितना बच गया 1 PM, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसने जो एक्टिविटी कंप्लीट करी है, तो हम लिखेंगे द टाइम टेकन बाय washerman is
5 hours and completing the activity at 1 PM, ठीक है। 1 PM में उसने क्या किया, अपना टाइम कंप्लीट किया, ठीक है। द टाइम टेकन बाय वॉशमैन इज 5 hours एंड कंप्लीट द एक्टिविटी एट 1 PM, ठीक है। 1 PM में उसने एक्टिविटी कंप्लीट की। तो ये समझ आ गया होगा आपको कि भाई AM था, फिर जैसे 12 आया तो 12 के बाद जो टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी वो PM है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, रुचिका वेंट टू अ लाइब्रेरी एट 9:30 AM, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे रुचिका वेंट टू लाइब्रेरी 9:30 AM, ठीक है। AM में शी स्पेंट 6 hours, तो टाइम स्पेंट इन लाइब्रेरी 6 hours, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट टाइम डिड शी लीव फ्रॉम द लाइब्रेरी। भाई लाइब्रेरी में 6 घंटे जब उसने बिताए तो वो किस समय पर लाइब्रेरी को छोड़ के गई या लाइब्रेरी से आई है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, हम सबसे पहले लिखेंगे 9:30 AM। अभी हमारा AM चल रहा है। अब हम इसमें कितने आवर्स ऐड करेंगे, 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसमें 1 hour ऐड किया तो क्या बन गया 10:30 AM। फिर दोबारा इसमें 1 hour ऐड किया तो क्या बन गया 11:30 AM, ठीक है। अब दोबारा से 1 hour ऐड करेंगे तो अभी 11:30 है, 11 से क्या बन जाएगा अब 12:30। और मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही 11 से 12 पे जाता है तो AM का क्या बन जाएगा PM, ठीक है। अब देखिए अब 12 पे 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1:30 PM, ठीक है, क्योंकि 12:30 के बाद घड़ी क्या दिखाती है 1:30 PM। अब 1:30 PM से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4, 1:30 PM में 1 प्लस करेंगे तो 2:30 PM। फिर दोबारा 1 प्लस करेंगे तो 3:30 PM, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 आवर प्लस करने पे हम कहाँ पहुँच गए 3:30 PM पे। तो इसका मतलब है शी लीव फ्रॉम द लाइब्रेरी एट 3:30 PM, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल हो गया कि 3:30 PM में उसने क्या करा है, लीव किया है लाइब्रेरी को ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसे आप नोटबुक में करिए और फिर मुझे भेजिए। थैंक यू।